मैनर नहीं आप लोग, खड़े होइए। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हैव अ सीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Are you ready to get the explanation of these things from your teacher? यस। Very good. यानी आप लोग समझने को तैयार हैं? बिल्कुल है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग डेट को देखते हैं। टुडे इज मंडे 27 सितंबर 2021। अब वर्ड मीनिंग को सबसे पहले समझते हैं हम लोग। तो वर्ड मीनिंग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट 2 बिगिन होने जा रहा है, ठीक है, लेसन 3 का। तो वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये बुक की नेम है एच.सी. हार्डविक, राइटर है, व्हीलर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित होती है बुक। यहाँ से सर को सिर्फ वर्ड दिए गए कि आज इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वन वर्ड है हमारा FORTITUDE, फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड यूएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, फॉर्मल यानी औपचारिक है, ये ऑफिशियल प्लेसेस में यूज होता है। अनौपचारिक वर्ड जैसे तुम है, अनौपचारिक वर्ड है, लेकिन आप औपचारिक वर्ड है, फॉर्मल है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे हाय इनफॉर्मल है और हेलो फॉर्मल है, ठीक है। अब इस फॉर्टिट्यूड का अर्थ देखते हैं हम लोग। करेज शोन बाय समबडी हु इज सफरिंग ग्रेट पेन और फेसिंग डिफिकल्टीज। करेज यानी साहस, तो साहस है किसी व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा दर्द को सह रहा है या कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो उसके इस साहस को जो दिखाया गया उसे क्या कहते हैं? सहन शक्ति, ठीक है। क्या कहते हैं? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति इंसान में होनी चाहिए, जो कि आज की युवा पीढ़ी में बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। जब भी दर्द होता है या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, माँ बाप बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति दिखाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते सेकंड वर्ड को देखते हैं। FRUSTRATE, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट वीएन है, यानी वर्ब के बाद एक नाउन आएगा, ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। To make somebody feel annoyed or impatient, to make somebody feel annoyed or impatient, यानी किसी को चिड़चिड़ा बना देना, ठीक है, या अधीर बना देना। जैसे अगर आप का अपना भाई है तो उसको कहते हैं वाह राजवीर, वाह जीतेगा भाई, जीतेगा राजवीर, जीतेगा। तो यहाँ पे मनोबल बढ़ा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। इसी का ठीक उल्टा क्या कर देते हैं? फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। अगर कोई आपके भाई से लड़ने वाला है तो हाँ हार जाएगा, कमजोर है, तो काला है, नीची जाति का है, बहका हुआ लड़का, ऐसे करके उसको मनोबल तोड़ रहे हैं या फिर उसको उतावला बना दे रहे हैं कि वो जवाब दे, ठीक है। जिसको कहते हैं, कभी कभी बचपन में कहते हैं चिड़काया या पानी चढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हतोत्साहित करना, यानी उत्साह को तोड़ देना, मनोबल को तोड़ना, हतोत्साहित करना। का डॉट यानी करना, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी एडजेक्टिव है, बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे। तो बिहेविंग यानी व्यवहार करने का कार्य कैसा? अनफ्रेंडली वे में, यानी गैर दोस्ताना तरीके से। तो गैर दोस्ताना तरीके से यानी अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। तो अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के कार्य को क्या कहेंगे? ये कौन सा गुण है? अहंकारी। हाँ, वो व्यक्ति जो अमैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है वो होगा अहंकारी। तो हमारे यहाँ अहंकारी कौन है? क्या प्रीति अहंकारी है? बोलिए, अरे भैया प्रीति की। आर यू हॉटी? क्या आप अहंकारी हैं? आप खड़े होंगे। जागृति, आर यू हॉटी? क्या आप अहंकारी हैं? एक तो गंदी बात है, सच बोलने पे हम तारीफ करें। इसको आप जी
बहरहाल ये सब बैड हैबिट छोड़ देंगे, ठीक है। जस्ट लव योर सिस्टर, अपनी बहन से प्यार कीजिए। बैठिए बैठिए आप लोग। उसके बाद JURISDICTION, jurisdiction। jurisdiction का अर्थ होता है नाउन है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी, दोनों है, टू इन वन है। फॉर्मल, अब फॉर्मल यानी औपचारिक है। The authority that an official organization has to make legal decision about somebody something। authority यानी अधिकार, ठीक है। अधिकार, किस चीज का अधिकार? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कोई कानूनी फैसला किसी व्यक्ति या किसी बात को लेकर के ले सकती है। इस अधिकार को क्या कहेंगे हम लोग? न्यायाधिकार, ठीक है। तो अक्सर जज के पास कोर्ट में न्यायाधिकार होता है। उसके बाद MODIFY, मॉडिफाई। मॉडिफाई VN है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। To change somebody slightly, किसी को थोड़ा सा बदल देना। स्लाइटली यानी हल्का सा, थोड़ा सा बदल देना किसी को, तो उसको क्या कहते हैं? किंचित परिवर्तन करना। किंचित यानी नाम मात्र का। जैसे अक्सर अब दरवाजा है, दरवाजा लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है, उसमें हल्का सा वो रंदा चला देती है, छील देते हैं उसको, तो फिर वो लगने लगता है। तो उसमें पूरा दरवाजे में तो बदलाव नहीं किए, थोड़ा सा बदलाव किए, यानी क्या किए? मॉडिफाई किए। अक्सर नए नए मोबाइल आ रहे हैं तो सब कुछ तो लगभग सेम होता है, कुछ नया फीचर मॉडिफाई कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम होता है अडैप्ट, अनुकूलित करना। OPPRESS, अप्रेस। अप्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, डिटेन इंग्लिश में ज्यादातर यूज होता है। बहुत सारे लर्न या मेन यानी विद्वान लोगों ने प्रयोग किए हैं इसको लिटरेचर के दौरान। treat somebody in a cruel way, किसी को क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना, किसी के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना। जैसे मान लीजिए कि अगर श्वेता गई नीलू के घर, अब बोली नीलू चलो ना, हम बुला रहे हैं, सर आगे क्लास शुरू होगा। गई तुम, जाओ ऐसे, हमको नहीं बात करना है तुमसे, नहीं जाए क्लास कर। गवार कहने के तुम्हारे घर में जाते हैं तो यहाँ पे कैसा व्यवहार है? तो क्रूअल बिहेवियर, अनफ्रेंडली बिहेवियर है। और इसी में ये बोले चलो ना, हम तुम्हारे फ्रेंड, 2-3 तमाचा मार दी, चुप, आज के बाद नहीं आना। तो ये कैसा हो गया व्यवहार? अत्याचार करना, ये अत्याचार करना हो गया। लेकिन अत्याचार जब वो करेगी तो ये सहेगी या नहीं सहेगी? कि तुरंत जवाब दे देगी? क्या लगता है ज्योति, जवाब दे देगी ये? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टुडे थॉट में हम लोग देखें, ये चीज छूट गई है यहाँ पे, देखिए वाई छूट गई। आज के विचार में अब हम लोग चलते हैं टुडे थॉट। तो a hardy person likes to appraise us, a hardy person likes to appraise us। एक अहंकारी व्यक्ति हम लोगों पर अत्याचार करना पसंद करता है। कोई भी अहंकारी व्यक्ति होगा हम लोगों को दबा कर रखना चाहेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये उसका स्वभाव है, ठीक है। जैसे डॉग का स्वभाव है बार्किंग करना, है ना। उसके बाद बकरी का स्वभाव है मे, है ना। जैसे एक फिल्म में बताया था कि बकरी बोलती आदमी की तरह, बेवकूफ बनाया था अक्षय कुमार, याद है ना। कि एक आदमी को बोला कि ये आदमी की तरह बोलती है, तो वो कैसे? तो उससे पूछो तो कि इसमें बकरी कौन है, मैं या तू? तो वो बोली मैं, है ना। उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? तो मैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ बना दिए थे। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। लेट सो डोंट फ्रस्ट्रेट। तो जब भी कोई आप पे अत्याचार करता हो ना, ठीक है,
अत्याचार करना पसंद करता हो तो आप हतोत्साहित मत होइएगा। सर ने एक एग्जांपल दिया था ना कि जब 10 लोग मारने आए और गालियां देने लगे, क्योंकि बिना गाली के मार नहीं होगी। गाली देंगे, आप पलट कर गाली दीजिएगा, आप में गलती निकाल देंगे, अपना गलती मानेंगे नहीं, आप पे हाथ उठा देंगे। तो आप उस वहां पे बोल सकते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि कुत्ता जब आदमी को काटे तो आदमी का काम नहीं है कुत्ता को काटना, या कुत्ता भौंके तो आदमी कुत्ता के साथ भौंकने लगेगा। आप समझा सकते हैं ऐसे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है और दांते पीस भी सकते हैं, कुछ नया स्कीम अब लाते हैं। तो डोंट फ्रस्ट्रेट, यानी कभी भी हतोत्साहित मत होइए। Let us modify ourselves with the help of fortitude and jurisdiction to defeat him. Let us modify ourselves. हमें थोड़ा सा बदलाव करना, नाम मात्र का किंचित परिवर्तन करना है खुद में, ठीक है? किसकी सहायता से? With the help of fortitude, यानी सहन शक्ति की सहायता से, सहनशीलता की सहायता से, एंड jurisdiction और न्यायाधिकार की सहायता से। In the eyes of law we all are equal, है ना? कानून के नजर में हम सभी कोई समान है। To defeat him, उसे पराजित करने के लिए अगर हम लोग इन दो चीजों का सहारा लेंगे, फॉर्टिट्यूड और jurisdiction का, तो उसे पराजित कर सकते हैं बिना फ्रस्ट्रेट हुए। अश्वनाना, है ना? अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है? तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए कुछ समझ में आ रहा है श्वेता? आपको पीयूष? जी सर। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। क्या अर्थ होता है? पूर्ण भूतकाल। तो भूतकाल, सॉरी मम्मी, वर्तमान काल। एक मिनट दीजिए, सर आ गए। ये क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए इधर। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस का तीसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा काइंड है, फर्स्ट काइंड का तीसरा पार्ट है, फर्स्ट काइंड का तीसरा पार्ट। चलिए, तो इस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या अर्थ होता है? पूर्ण वर्तमान काल। A present tense whose action shows its completion but impact or influence in its existence। एक ऐसा टेंस वर्तमान, एक ऐसा वर्तमान काल, एक ऐसा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, whose action, जिसका कार्य यानी जिसका वर्ग, ठीक है, जिसका वर्ग जो है वो कंप्लीशन को दिखाता हो, अपनी पूर्णता को दिखलाता हो, अपनी किसको दिखलाता हो? पूर्णता को दिखलाता हो। बट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इन इट्स एग्जिस्टेंस, लेकिन उसका प्रभाव या असर जो है वो अभी भी अस्तित्व में है, वो अभी भी, ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि अगर आपके अशोक सर जा रहे हो, ठीक है, तो अब आपके अशोक सर जा रहे हो बड़े शान से, I am the best teacher, nobody is as I am, so I have to get respect from all of my students। टिंग टिंग टिंग। तो ये ऐसा करते हुए जा रहे हैं कि मैं तो सबसे अच्छा टीचर हूं जैसा कि मैं हूं, और इसीलिए मुझे सबसे सम्मान पाना है। टिंग टिंग टिंग। अब उसी समय पीयूष जो है आगे केला का छिलका 2-4 रख दे, ठीक है, छिप जाए, और उसके बाद सर ऐसे करके कूदे, या हुआ, फिर स्केटिंग करने लगे। तो स्केटिंग करने लगे तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके बाद तो दर्द पूरा हो रहा है, वो जल्दी से नीचे सीढ़ियों से उतरे। बेटा क्या हुआ?
तो कुछ नहीं पापा, बस ऊपर जा थोड़ा सा हमको सीरियल देखना था इसलिए आ गए हैं। और उधर जाम लग गया है कि सोच रहा है कि अशोक सर देखें कि नहीं देखें। और उतने में प्रीति और जागृति आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये मोबाइल पर जल्दी से श्वेता को कॉल करते हैं। हाँ, काम हो गया है। ठीक इसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि बाप रे कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो गया कि 3-4 घंटा तक तो करा रहे, तो मतलब गिरने का काम क्या हो गया, पूरा गिरने का काम क्या हो गया पूरा, ठीक है। वो काम तो कब का गिरा दिया, लेकिन अब उसी को क्या बोलेंगे, आई हैव फॉलन, मैं गिर चुका हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बनाना पील, केले के छिलके के कारण से। हु इज दैट ग्रेट पर्सन हु हैज थ्रोन ऑन द रोड, कौन वो महामानव है जिन्होंने सड़क पर फेंक दिया। और ये पास में बैठे हुए हैं क्लास में, मन ही मन कर हम ही तो थे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू कि हम पर उसका कल की घटना का या 3-4 घंटा के बाद भी, वो तो कब का गिर गया, उसका असर हम पर क्या है, कारण है। अगला दिन हम उस रास्ते से जा रहे हैं ना, तो नहीं है, तो वो तो कब का बीत गया ना घटना, उसका असर बाकी है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका असर बाकी रहे उसको किसमें डालते हो, वो भूतकाल को किसमें डालते हैं, वर्तमान काल में। किस रूप में, पूर्ण वर्तमान काल के रूप में। समझने की कोशिश कीजिए, पूर्ण वर्तमान काल के रूप में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके अशोक सर अब एक रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने दूध लाने के लिए मैगी लाने के लिए हमको भेज दिया, मैगी लेकर आइए तो आइए, ऐसा ये जिद करती ही है। तब गायत्री नगर पुरथौल में रहते थे, मैगी लाने भेजा, मैगी लाने चले गए। उस सिचुएशन में ऐसा हो गया बाबू, पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सर समझा रहे हैं कि बड़े तेजी से धुन में जा रहे हैं झटक करके, एकाएक आगे देखे, अगला पैर बढ़ा रहे थे तो इतना बड़ा स्नेक ऐसे ऐसे करके जा रहा था। हमको तो लगा कि उस पे पांव पड़ गया, क्योंकि बहुत तेजी में दौड़ते हुए करीब करीब हम दौड़ रहे थे, ऑलमोस्ट रनिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर पैर नहीं पड़ा, वो गुजर गया और आपके सर ऐसे कर लिए, ठीक है। नहीं तो उस दिन तो वो खत्म कर देता ना। शायद आप लोग रोज दुआ हुआ मानती होगी, इसीलिए आज आप लोगों के सामने में है, जिंदा है और इनका मैगी खाना सफल हो गया। तो ये चीज समझिए कि उसके बाद जब भी जा रहे हैं उस रास्ते से अगला 2-3 दिन सामने, तो उस समय डरते हुए सावधान होकर जा रहे हैं कि कहीं वहां पे वो फिर न आ जाए, क्योंकि इधर से उधर गया है तो उधर से इधर भी आ सकता है। कभी कोई ऐसा हो जाए कि आदमी जा रहा हो रास्ते में और उसके बाद रास्ते में जा रहा हो तो उसको कोई भूत मिल गया, बेटा सुनो ना, हमको मरे हुए 500 साल हो गया, जरा घर का पता बता दोगे। अब कोई है ही नहीं, अब हंसने लगे, बस जो भागेंगे हम लोग सीधा अपने घर की ओर। अगले दिन फिर उस रास्ते से जाएंगे, डर के मारे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो दिन में जाएंगे, प्लस किसी को लेकर जाएंगे, उसको नहीं बताएंगे कि भूत है, लेकिन लेकर जाए, नहीं तो जाएंगे नहीं। ऐसा ही नहीं बाबू, कई अच्छी भी बातें रहती हैं, ऐसे सिचुएशन में कई अच्छी भी बातें रहती हैं। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि एक लड़का जो है वो एक लड़की से पार्क में मिला हो, ठीक है। अब पार्क में मिला, पार्क की शोभा बढ़